हेलो बच्चों। लास्ट क्लास में हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड जो क्वेश्चंस किए थे उन सारे क्वेश्चंस में हमारे ओपनिंग कैपिटल दी हुई थी। अब जो हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं उसमें हमारी क्लोजिंग कैपिटल दी है और हमको ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करना है। उसके बाद हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उस पर कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो दो दो कैलकुलेशन होंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन देखेंगे। सिर्फ एक पॉइंट इसमें न्यू है लास्ट क्वेश्चन से कि इसमें जो कैपिटल दी होगी वो क्लोजिंग कैपिटल दी होगी। ठीक है, उससे रिलेटेड पॉइंट भी हम लिखवा चुके हैं, अभी फिर से रिवाइज कराएंगे। चलिए क्वेश्चन रीड करते हैं। ए तथा बी एक फर्म में साझेदार हैं जिनका लाभ हानि अनुपात 3:1 है। तो हम इंफॉर्मेशन अगर लिखने तो ए और बी दोनों का अनुपात है 3 और 1। अपॉन में कितना आ जाएगा 4। 4 कहाँ से आता है, ये दोनों के अनुपात को जोड़ के। ठीक है, तो ए का हिस्सा है 3/4, बी का हिस्सा है 1/4। वित्तीय वर्ष 2013-14, तो वित्तीय वर्ष 2013 जो और 14 है, इसका मतलब क्या हुआ, ये ईयर कब से शुरू हुआ था, 1 अप्रैल 2013 से, और इसका एंड कब हुआ, 31 मार्च 2014 को। तो ये वाला जो ईयर है ये कहलाता है 2013-2014 वित्तीय वर्ष, मीनिंग फाइनेंशियल ईयर। 2014 के अंत में आ गया वही पॉइंट जो कह रहे थे, अंत में। ठीक है, वित्तीय वर्ष के अंत में। वित्तीय वर्ष के अंत में पूंजी 6 लाख तथा 3 लाख थी। उसके बाद वर्ष 2013-14 के दौरान ए ने 80,000 तथा बी ने 40,000, कारण नहीं है ये, आहरण किए, आहरण किए, जिन्हें पूर्ण रूप से साझेदारों के पूंजी खाते में हस्तांतरित कर दिया। पूंजी पर ब्याज देने से पूर्व वर्ष का लाभ 80,000 था, जिसे साझेदारों के पूंजी खाते में लाभ हानि अनुपात में धनी कर दिया गया। मतलब ए और बी को लाभ दिया गया कितना कितना, 80,000 गुणे 3/4, 80,000 गुणे 1/4। ए को कितना लाभ दिया गया, 60,000, और बी को दिया गया 20,000। ठीक है, इतना इतना लाभ दे दिया गया। 1 अक्टूबर 2013 को बी ने 70,000 रुपए की अतिरिक्त पूंजी लगाई। बी ने एडिशनल कैपिटल लगाई 70,000 की। वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए पूंजी पर 12% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज की गणना हमको करनी है। एक पॉइंट लिखाया था जहाँ पे पूंजी पर ब्याज की कैलकुलेशन के पॉइंट लिखे थे, इसको ज़रा ध्यान से देखिए आप लोग। पहला ही पॉइंट था क्या, पूंजी पर ब्याज हमेशा प्रारंभिक पूंजी पर निकाला जाता है। ठीक है, उसके बाद एक और पॉइंट था, यदि प्रश्न में, पहला पॉइंट और चौथा पॉइंट, इसको ध्यान से देखिए, पहला पॉइंट और चौथा पॉइंट, यदि प्रश्न में अंतिम पूंजी दी गई है तो पहले प्रारंभिक पूंजी निम्न प्रकार से निकालेंगे, उसके बाद ब्याज की गणना करेंगे। तो कैसे निकालेंगे, ये फॉर्मूले से ए और बी दोनों कैपिटल, एक कैपिटल होती तो एक ही, अब पार्टनरशिप हम लोग कर रहे हैं तो उसमें दो की, कम से कम दो पार्टनर तो होंगे, तो दोनों पार्टनर के लिए अलग अलग हमको ओपनिंग कैपिटल इस फॉर्मूले से निकालना है। फॉर्मूला क्या है, क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग्स। इस फॉर्मूले से हमको दोनों की कौन सी कैपिटल निकालनी है, ओपनिंग कैपिटल निकालनी। बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो हम सबसे पहले दोनों की ओपनिंग कैपिटल निकाल लें। तो यहाँ पे हेडिंग डालते हैं,
कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, सबसे पहले एक ही निकाल लो। फॉर्मूला क्या था, यहाँ पे एक बार लिखते हैं। क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल, ठीक है, प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल हम ए की देखेंगे क्योंकि ए के लिए निकाल रहे हैं। तो ए की क्लोजिंग कैपिटल कितनी है, 6 लाख। 6 लाख बराबर ओपनिंग कैपिटल, हमको ये वाली जो कैपिटल है कैलकुलेट करनी है, तो इसको हम मान लेते हैं एक्स, प्लस एडिशनल कैपिटल इसकी थी 0, ए ने कोई भी एडिशनल कैपिटल नहीं लगाई, प्लस प्रॉफिट ए को कितना मिल गया था, 60,000, 60,000, माइनस ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, माइनस ड्राइंग्स। ड्राइंग्स कितनी थी ए की, 80,000, माइनस 80,000। अब इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो कैसे सॉल्व होती है ये, x इज इक्वल टू यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो सॉल्व करके बता देते हैं। 6 लाख इज इक्वल टू एक्स प्लस, ये प्लस का है, ये माइनस का है, माइनस का 80,000, प्लस का 60,000 और प्लस 0, तो माइनस का 20,000 बच जाएगा। तो x इज इक्वल टू 6 लाख, माइनस का 20,000 लेफ्ट साइड जाएगा ट्रांसफ़र होकर, तो प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20,000। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6,20,000। ठीक है, इसके बाद ये तो फर्स्ट हो गया, सेकंड देखो, 20 ओपनिंग कैपिटल। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले रखेंगे हम क्लोजिंग कैपिटल, 3 लाख इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल निकालना है एक्स, प्लस एडिशनल कैपिटल बी ने लगा रखी थी 70,000 की, 70,000। ठीक है, उसके बाद प्रॉफिट में इसको कितना हिस्सा मिला, 20,000, ये उसके बाद ड्राइंग इसने करी 40,000 की। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी निकल आएगी, 2,50,000। ठीक है, अब हमको यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट ऑन एज कैपिटल और बीस कैपिटल। अब वो कैपिटल कौन सी है जिस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा, ये कैपिटल आई, 6,20,000 और 2,50,000। क्यों, ये हमारी दोनों कौन सी कैपिटल आ गई हैं, ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल। और इंटरेस्ट हमेशा किस कैपिटल पे कैलकुलेट किया जाता है, ओपनिंग कैपिटल पे। ठीक है, तो अब हम ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लें। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, ये हमारी हेडिंग हो गई, ऑन एस कैपिटल। कैसे निकलेगा, ए की कैपिटल 6,20,000 थी, पूरे
12 मंथ इसने यूज़ करी, तो 6,20,000 इंटू कितने परसेंट का रेट था, 12%, 12/100 कितना आ जाएगा, 74,74,400। ठीक है। इसी तरह ऑन 20 कैपिटल। ठीक, सबसे पहले देखते हैं बी की ओपनिंग कैपिटल कितनी थी, 2,50,000। ठीक है, लेकिन 2,50,000 कितने दिन थी, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 मंथ। क्योंकि 1 अक्टूबर से क्या हो रहा था, जो लास्ट क्वेश्चन में कल कॉन्सेप्ट सीखा था हमने कि जिस कैपिटल को जितने दिन यूज़ करा है उतने दिन का इंटरेस्ट लगाएंगे। तो 1 अक्टूबर से पहले तक, मतलब अप्रैल से लेके 30 सितंबर या 1 अक्टूबर तक उसकी कैपिटल थी 2,50,000। उसके बाद उसने 70,000 और लगा दिया, तो फिर कैपिटल कितनी हो गई, 3,20,000। तो पहले इंटू 12/100 इंटू 6/12, 6 महीने कैपिटल 2,50,000 थी। इसके बाद कितनी हो गई, 3,20,000। 3,20,000 मतलब 2,50,000 प्लस 70,000 और लगा दिया, तो 12/100 इंटू 6/12। अब इसका हमें दोनों का क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। ठीक है, तो 2,50,000 वाले कैलकुलेशन का रिजल्ट हमारा 15,000 और 3,20,000 इंटू 12%, ये आ गया 19,200। तो टोटल इंटरेस्ट हमारा कितना आ जाएगा, 34,200। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी। सबसे पहले क्वेश्चन में हमने क्या किया, दोनों की ओपनिंग कैपिटल निकाली, क्योंकि हम क्लोजिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं निकाल सकते, क्योंकि जो कैपिटल जो लास्ट में है हमारे ईयर के, तो उसको हमने यूज़ ही नहीं कर रखा, तो हम उस पर इंटरेस्ट क्यों निकालेंगे। हम उस कैपिटल पे इंटरेस्ट निकालते हैं जो हमने बिजनेस में यूज़ कर रखी। तो बिजनेस में यूज़ कौन सी कैपिटल कर रखी है, जो पहले दिन लगाई थी। पहले दिन लगाई 6,20,000, बाद में बीच में कोई भी कैपिटल नहीं लगाई, तो डायरेक्ट एक ही कैपिटल पे 74,400 आ गया। और बी की कैपिटल पे 2 बार कैपिटल लगी, पहले कैपिटल लगी 2,50,000, फिर लगी 3,20,000, दोनों पे 6 6 महीने का निकाल दिया, दोनों का टोटल कर दिया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इजी क्वेश्चन है। इसके बाद एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए है, उसको आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। ये क्वेश्चन है, ठीक है। आज एक नया कॉन्सेप्ट भी पढ़ाना है, वो थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन होमवर्क में दे देंगे। इसके बाद ये पूंजी पर ब्याज वाला जो टॉपिक है ये ख़त्म हो जाएगा, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करेंगे, हरण पर ब्याज। ठीक है, पूंजी पर ब्याज कैलकुलेट करना हमने सीख लिया है, और हमको ये पता है पूंजी पर ब्याज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में आता है। आ रही बात समझ में, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम इजी है, क्योंकि प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन हम पहले ही सीख चुके हैं। ठीक है, और उसके बाद कैलकुलेशन भी हम सीख चुके हैं दोनों तरीके का। ओपनिंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं, सिंपल क्वेश्चन दिया होता है तो कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब 2 3 रूल हैं, उसमें भी एक रूल आपको पता है और एक रूल हमको सिर्फ समझाना है। ठीक है, तो चलिए ये रूल आप लोग कॉपी में नोट कर लेंगे। इसके बाद देखते हैं, पहला रूल देखिए क्या लिखा है। यदि साझेदारी संलेख में पूंजी पर ब्याज के संबंध में कोई प्रावधान ना हो तो ऐसी दशा में पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। ये फर्स्ट क्लास में ही बता दिया गया था कि अगर पार्टनरशिप डीड में कोई भी क्लॉज ये नहीं बोलता कि पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा, तो हम पूंजी पर ब्याज नहीं देते हैं। ये बात पहली क्लास में ही सीख ली थी।
मतलब इसका क्या होता है कि जब हम प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे होंगे, ठीक है, जब हम प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे होंगे तो उस प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में कोई भी एंट्री नहीं करेंगे। अभी हम एग्जाम्पल देके सारे ये जो पॉइंट्स लिखे हैं सबको अच्छे से समझा देंगे, ठीक है। उसके बाद एक पॉइंट कह रहा है यदि साझेदारी संलेख में पूंजी पर ब्याज देने का उल्लेख हो। मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि यदि साझेदारी संलेख में पूंजी पर ब्याज देने का उल्लेख हो तो ऐसी स्थिति में ब्याज लाभ होने पर ही ब्याज दिया जाएगा। इसकी 3 कंडीशंस हैं, ठीक है। मान लो साझेदारी संलेख में कहा गया कि हम पूंजी पर ब्याज देंगे, नो प्रॉब्लम, हम देंगे। लेकिन बिजनेस चला और बिजनेस में क्या हो गया, लॉस। पहली कंडीशन देखो, हानि की दशा में बिजनेस हमने कंडक्ट किया, बिजनेस चला रहे थे, बिजनेस में लॉस हो गया तो हम क्या करेंगे, ब्याज नहीं देंगे, ठीक है। 2 कंडीशन हो गई ब्याज देने की, जब साझेदारी संलेख में ना लिखा हो, ठीक है, और अगर साझेदारी संलेख में लिखा हो और फर्म को लॉस हो गया हो तो ब्याज नहीं दिया जाएगा, ठीक है। सेकंड कंडीशन देखो, फर्म का लाभ ब्याज की राशि से ज़्यादा हो। फर्म का लाभ ब्याज की राशि से ज़्यादा हो, इसका क्या मतलब है, मतलब कि हमने अपना बिजनेस चलाया पार्टनरशिप का फर्म ने और उसमें लाभ कमाया 5 लाख का, ठीक है, फर्म का लाभ 5 लाख का और ब्याज की राशि जो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है वो है मेरी 2 लाख की। तो इसका मतलब क्या हुआ, फर्म का लाभ ब्याज की राशि से ज़्यादा है, 5 लाख लाभ कमाया है और 2 लाख का ब्याज है, तो हम ब्याज दे देंगे, नो प्रॉब्लम, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। ये केस हम लोग कर चुके हैं पहले। इसके बाद ये तीसरा पॉइंट, फर्म का लाभ ब्याज की राशि से कम हो, मतलब हमने प्रॉफिट कमाया 2 लाख का, ठीक, हमने प्रॉफिट कमाया 2 लाख का और ब्याज की रकम निकल रही है 3 लाख की। उस केस में क्या करेंगे, उतना ही ब्याज देंगे जितना लाभ है, ठीक है, उतना ही ब्याज देंगे जितना लाभ है। मतलब अगर 3 लाख रुपए का हमने प्रॉफिट कमा 3 लाख रुपए का मेरा पूंजी पर ब्याज है और प्रॉफिट कमाया है 2 लाख का, तो हम ब्याज कितना देंगे, सिर्फ और सिर्फ 2 लाख का देंगे। और कैसे देंगे, पूंजी अनुपात में बांटकर। अब ये तीनों चीज़ें, बल्कि चारों चीज़ें एग्जाम्पल के साथ हम लोग समझते हैं। एक क्वेश्चन है उसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है। पढ़ते हैं क्वेश्चन। अब्दुल और मजीद एक फर्म में साझेदार हैं। उनका लाभ हानि अनुपात 3:2 है। उनके द्वारा लाई गई पूंजी क्रमशः 12 लाख तथा 20 लाख रुपए है। अब्दुल ने पूंजी लगाई 12 लाख की और 20 लाख रुपए मजीद ने लगाई। उनके मध्य लाभ हानि का बंटवारा हमको करना है इन इन केसेस में। ये सारे केसेस हैं हमारे, स्थिति 1, स्थिति 2, स्थिति 3, स्थिति 4, स्थिति 5, एक एक का अलग अलग करना है। अब देखो, और हर केस में हमको बताना है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन किस तरीके से बनाया जाएगा, ठीक है। तो स्थिति 1, जब साझेदारी संलेख में पूंजी पर ब्याज के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है एवं वर्ष का लाभ 2,80,000 है, ठीक। तो जब साझेदारी संलेख में पूंजी के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है तो क्या होता है, ब्याज नहीं दिया जाता, ब्याज नहीं दिया जाता। तो इस कंडीशन में हम डालते हैं केस नंबर 1। इस कंडीशन में क्या होता है, प्रॉफिट लॉस एंड अप्रोप्रिएशन अकाउंट अगर हमें बनाना हो, हेडिंग हम नहीं डाल रहे हैं, छोटा सा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट,
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम बनाने जा रहे हैं। तो हम सबसे पहले प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में क्या लिखते हैं, बाई नेट प्रॉफिट। क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो हमने पहले केस में कितना प्रॉफिट कमाया, 2,80,000, और इसमें इंटरेस्ट के बारे में कुछ नहीं कर रहा है। तो पूरा का पूरा प्रॉफिट हम क्या करेंगे, पार्टनर्स को बांट देंगे। यहाँ पे सीधा लिख देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ये शॉर्ट में हमने लिख दिया है, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसका मतलब ये है। अब हमारे पास पार्टनर कौन कौन थे, अब्दुल था, और मजीद था। सेम वही, दोनों तरफ का टोटल ज़्यादा वाला, और अब्दुल को मजीद को कैलकुलेट कर लो प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 2,80,000 इंटू 3/, कितना कितना था, 3 और 2 था, तो 3/5, और 2,80,000 का 2/5। ठीक है, तो ये मेरा आ जाएगा 1,68,000, और ये आ जाएगा 1,12,000। 1,68,000 और 1,12,000, दोनों का टोटल 2,80,000। पहला केस हो गया मेरा कंप्लीट। जब साझेदारी संलेख के बारे में, ब्याज के बारे में कुछ भी नहीं लिखा, तो हमको क्या करना है, ब्याज की राशि को नहीं देना है, और सीधा का सीधा प्रॉफिट सारा उठा के पार्टनर्स को दे देना है। कैसे, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मतलब जितना उनका लाभ हानि का बंटवारा करने का अनुपात है, वो कितना है, 3 है और 2 है, 3:2। ठीक है, नेक्स्ट केस पे चलते हैं, केस नंबर 2। केस नंबर 2 में क्या कह रहा है, जब साझेदारी संलेख के आधार पर पूंजी पर 10% वार्षिक ब्याज दिया जाता है एवं वर्ष का लाभ 5 लाख हो। ठीक है, जब साझेदारी संलेख के आधार पर पूंजी पर 10% वार्षिक ब्याज दिया जाता है एवं वर्ष का लाभ 5 लाख हो। साझेदारी संलेख में लिखा भी है और पूंजी पर ब्याज 10% है। तो हम क्या करें, पूंजी कितनी कितनी थी, देखो 12 लाख थी और 20 लाख थी। पूंजी पर ब्याज निकाल लें। अब्दुल की पूंजी पे, मजीद की, अब्दुल की पूंजी थी 12 लाख, इंटू इंटरेस्ट कितना देना था, 10/100, पूरे साल के लिए लगाइए पूंजी, 20 लाख इंटू 10/100। कितना ब्याज की राशि निकल रही है, ये हो जाएगा हमारा 1,20,000, और ये हो जाएगा 2 लाख। ठीक है, तो पूंजी पर ब्याज टोटल कितना हो रहा है, 3,20,000, और हमारे पास लाभ कितना है, 5 लाख। तो हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा दे देंगे। पूरा का पूरा कैसे देंगे, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। बनाना हम सीख चुके हैं। यहाँ पे लिखते हैं बाई नेट प्रॉफिट, कितना आ गया, 5 लाख। इधर लिखते हैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, 2 पार्टनर थे, अब्दुल, मजीद। अब्दुल को इंटरेस्ट कितना देना है, 1,20,000, और मजीद को 2 लाख। ठीक है, टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया, 3,20,000। इसके बाद जो भी बचा उसको पार्टनर्स को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अब्दुल और मजीद।
टोटल कर देते हैं पहले। 5 लाख, 5 लाख, ठीक है। अब 5 लाख में 3,20,000 माइनस कर देंगे तो मेरा प्रॉफिट कितना बचा? 1,80,000। अब इस 1,80,000 को हमको अब्दुल और मजीद में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 1,80,000 इंटू 3/5 और 1,80,000 इंटू 2/5, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 1,08,000 और 72,000। 1,08,000 और 72,000, ठीक है। तो 2 केसेस हो गए। क्लास थोड़ी लंबी हो रही है, इस वजह से बाकी के 3 केस हम लोग कल करेंगे, ठीक है। थैंक यू।